नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, जिसमें अयोध्या में 9 वर्षों में किए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया और अयोध्या को विश्व धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकारों ने लगभग 57,136.21 करोड़ की परियोजनाओं की स्वीकृति दी। वहीं केंद्र सरकार ने अयोध्या सहित अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए लगभग 48,716.94 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान योगी सरकार के द्वारा 8,419.27 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि अयोध्या दुनिया का सुंदरतम नगर बने, स्वच्छ नगर बने, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप सारे कार्य स्वीकृत हो रहे हैं और चल भी रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद प्रतिदिन लगभग 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। करके समाज का अनंतिम व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो, इसके लिए तमाम स्कीम चला करके वो अपने पैर पर खड़ा हो, इसलिए पीएम स्वरोजगार योजना के तहत शहरों में जो है उनको 10,000 का लोन, फिर 10,000 जमा करने के बाद 20,000 का लोन। आज हजारों हजार लोग, सभी अयोध्या नगर निगम में ही कम से कम 8,000 लोग हैं, 8,500 जिनको पीएम स्वनिधि योजना में लोन मिला और वो अपना ठेला, खुमचा, पटरी पर व्यवसाय सब कर रहे हैं। उसमें से 4,000 लोगों ने 10,000 जमा करके 20,000 रुपया लिया। उनको आगे आवास की भी सुविधा मिलने वाली है, उनको दुकानों की भी सुविधा सेट के आधार पर मिलने वाली है, उनको ई रिक्शा। देखिए, उनके लिए भी अलग अलग व्यवस्था है। एक तो होटल, धर्मशाला, ईटेन, टीन शेड और बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे जो है और उसकी व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। आगे आपको दिखाई पड़ेगा महीने में। रेलवे लाइन जो दोहरीकरण चल रहा है उसके कारण बंद है। वो रेलवे लाइन का काम 2 महीने में पूरा हो जाएगा तो कानपुर वाली भी चलेगी और हम चित्रकूट के लिए भी इंटरसिटी चलवाने का प्रयास करें। जी, सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या? पर्यटन। और यहाँ जब 5 लाख लोग आएंगे रोज, और देखिए 84 कोसी परिक्रमा आज आपको नहीं समझ में आया, 5 लाख लोग आएंगे, अगर 1 लाख लोग रुकेंगे तो होटल चाहिए, धर्मशाला चाहिए, घूमेंगे तो गाड़ी चाहिए। पूरे 84 कोसी पर जगह जगह चाय की दुकान, ढाबा, फूल माला की दुकान, फोटो की दुकान, दुनिया भर के रोजगार गांव के लोगों जो है उसके लिए व्यवस्था हो रही है। जल्दी हो जाएगी। उसके लिए उसको जो वॉशिंग पाइप लाइन की स्वीकृति हुई है उसकी और काम प्रारंभ हो गया है। देखिए, अभी कठिनाई क्या है, एलएचबी कोच का ही मूल वॉशिंग पाइप लाइन नहीं है। जबरदस्त। किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर भड़के रामनगरी के हनुमानगढ़ी के संत समाज ने उनके बयान पर गहरी नाराजगी जताई। महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी महंत संजय दास की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में हनुमानगढ़ी के संतों ने इस पर विरोध व्यक्त किया। इस दौरान संजय दास ने कहा कि राकेश टिकैत खुद बड़ा दलाल है। जहां पर देश विरोधी ताकतें सक्रिय रहती है वह वहां तुरंत पहुंच जाता है। जब तक सिद्ध नहीं होता आरोप तब तक कोई भी किसी को बलात्कारी नहीं कह सकता है। कुश्ती संघ के लिए भूषण शरण सिंह ने जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। उनका कहना था कि मीडिया में टीआरपी बनाने के लिए पहलवान गंगा में मेडल बहाने की बात कह रहे थे। मेडल फेंकने गए पहलवानों को शक्तिमान के रूप में राकेश टिकैत कब मिल गए? सरकारी नौकरी में रह करके वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? महंत संजय दास का आरोप था कि पैसे की लालच में पहलवान ऐसा कर रहे हैं।
राकेश टिकैत का दिमाग नहीं काम कर रहा, वो पागल हो चुके हैं। उनको पागल खाना में भर्ती करना चाहिए, जो है अपने आप को पागल खाना में उनको भर्ती करना चाहिए। जो भी वो साधु संतों के बारे में बता रहे हैं, नेताजी के बारे में बता रहे हैं, वो सरासर सब गलत है। जो है नेताजी बहुत अच्छे हैं और पूरा भारत उनका, पूरा अयोध्या हनुमानगढ़ी पूरा उनका सपोर्ट कर रहा है। जो कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको देखा जाएगा। अयोध्या के संतों पर जो आरोप लगा रहे हैं सरासर गलत है। बिल्कुल पूरा अयोध्या संत समाज उनको जवाब देगा। आगे कुछ बोलेंगे, उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं सब लोग। जो टिकैत ने बलात्कार का आरोप लगाया है वो गलत लगा है, उसको ऐसा नहीं लगाना चाहिए। जब तक अपना जांच पड़ताल में जब सही आ जाए कि गलत है, तब ना हम लोगों को गलत सिद्ध करेगा, वो अपना खुद गलत है। दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री के भगवान माने जाने वाले इलैया राजा के 80वें जन्म दिवस पर उनको जन्मदिन की शुभकामना देने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सलाहकार सदस्य अनूप चौधरी। श्री चौधरी ने इलैया राजा को श्री राम दरबार मूर्ति भेंट करके उनको जन्म दिवस की शुभकामना दी और जल्द ही अयोध्या धाम आकर राम लला का दर्शन पूजन करने हेतु निमंत्रण भी दिया। बता दें कि इलैया राजा राज्यसभा सांसद भी हैं और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के भगवान माने जाते हैं, जिनके लगभग 10,000 से ज्यादा सुपरहिट गाने और फिल्में हैं। इलैया राजा को बधाई देने वालों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री स्टालिन और देश के तमाम दिग्गज भी पहुंचे और उन्हें शुभकामना दी। सनबीन स्कूल की छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी ने पूरे मामले की जांच पूरी कर ली है। प्रबंधक ब्रजेश यादव और एक नाबालिग छात्र को आरोपी बनाया है। प्रबंधक ब्रजेश यादव को धारा 336 सबूत को मिटाने के बाद पुलिस को सूचना देना, नियम विरुद्ध कार्य करना तथा धारा 201 सबूत मिटाना लगाई गई है। नाबालिग छात्र बाल अपचारी पर धारा 305 नाबालिग छात्रा को आत्महत्या के लिए उस्काने की धारा उस पर लगी है, जबकि प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया और गेम टीचर अभिषेक कन्नौजिया के खिलाफ जांच जारी रहेगी। कैंट पुलिस ने 376D, 120B, 302 और पास्को एक्ट को हटा दिया है। बता दें कि 26 मई को सनबीन स्कूल की छात्रा की स्कूल की छत से गिरकर मौत हुई थी और पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला माना था। कैंट थाना क्षेत्र में ये घटना हुई थी। छात्रा की मोबाइल में मिले छात्र से चैटिंग के आधार पर पुलिस के मुताबिक छात्रा का छात्र से अनबन होने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। छात्रा को परेशान करता था। मृतक छात्रा और आरोपी छात्र दोनों ही नाबालिग हैं। प्रबंधक ब्रजेश यादव और नाबालिग छात्र बाल अपचारी जेल जाएंगे। बाल अपचारी नाबालिग बालक को पुलिस जुवेनाइल कोर्ट भेजेगी। अयोध्या में रामपथ चौड़ीकरण में डक्ट सीवर लाइन कार्यों का एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि डक्ट जो 26 किलोमीटर के लगभग बनी थी, जिसमें अभी तक 18 किलोमीटर डक्ट का कार्य पूरा हो गया है। 30 जून तक कार्य पूरा करने के बाद सीवर लाइन का कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जो रोड किनारे पाइप पड़े हैं वह सीवर के पाइप पड़ने शुरू हो जाएंगे और आगे बरसात होना है, रोड पर पानी बहेगा, सीवर पाइपलाइन के जरिए अंदर चला जाएगा, जिससे तेजी से काम चल रहा है। कंपनी की मैन पावर बड़ी है, डक्ट लगभग तैयार है। वहीं सिविल लाइन एरिया में काम चल रहा है, जिसमें रिकाबगंज से होते हुए नियावा, गुदरी बाजार, साहबगंज, अमानीगंज और नयागंज तक के नीचे तक की खुद की डक्ट बन रही है, जिसको देखते हुए रोज समीक्षा होती है। टोटल जो डक्ट बननी थी वो 26 किलोमीटर थी, जिसमें लगभग 17 से 18 किलोमीटर डक्ट बन चुकी है। हमको 30 जून तक जो है डक्ट कार्य पूरा करना है। डक्ट का जैसे ही पूरा हो जाएगा, इसके साथ साथ हमारी जो सीवर लाइन है, आप देख रहे हैं कि जगह जगह सीवर के पाइप पड़े हुए हैं, वो सीवर के पाइप पड़ना शुरू हो जाएंगे, ताकि जो हमारा रोड का पानी जो बरसात में बहेगा वो सब कम से कम इस सीवर के थ्रू जो है अंडरग्राउंड चला जाए। तो उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। कंपनी की मैन पावर बड़ी है, डक्ट लगभग हमारी तैयार है। सिविल लाइन एरिया में भी काम चल रहा है और इधर हमारा चैनल जो आपका शुरू होता है रिकाबगंज से नियावा से लेके गुदरी बाजार, साहबगंज, अमानीगंज, नया घाट तक लगभग हमारी ट्रेंच जो है खुद की डक्ट बन रही है।
और पूरा हमारा ये बिल्कुल ऊपर से भी निर्देश है, प्रमुख सचिव साहब का निर्देश है, डीएम साहब, सबने रोज़ समीक्षा होती है हमारी डेली, जिसमें डायरेक्शन दिया गया कि किसी भी कीमत पे 30 जून तक डक्ट कार्य पूरा कर लें, ताकि सीवर के साथ साथ जो कैचमेंट का पानी है वो रोड पे ना रहे। अयोध्या धाम के राम कथा संग्रहालय में नेशन सिंगिंग टैलेंट हट के ऑडिशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम दिल्ली के संगम कला ग्रुप के बैनर तले कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता और मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक बाबा शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत शरद पाठक बाबा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित की। इसके बाद उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे में मारे गए यात्रियों तथा सनबीन स्कूल की छात्रा की मौत पर 2 मिनट का सभी ने मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की कामना की। कार्यक्रम की शुरुआत हुई, कलाकारों ने ऑडिशन में प्रतिभाग किया। गायकी के कई कैटेगरियों में ऑडिशन हुआ। शरद पाठक बाबा ने कहा कि अयोध्या के इस मंच से यदि बच्चे देश के बड़े मंच पर जाएंगे तो वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। युवाओं को मंच दे रहे हैं गायकी में। देखिए, जैसा मिश्रा जी ने अभी बताया है कि प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या से, यहाँ से बच्चे निकल करके जब देश के मंच पर जाएंगे, उच्च मंच पर जाएंगे, तो हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। हम लोगों को गर्व होगा कि हमारे घर के बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे, हमारे ज़िले के बच्चे जा करके अयोध्या का नाम रोशन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो है संगम कला ग्रुप, जिसकी अध्यक्ष जो है इसमें हमारे मिश्रा जी हैं और श्याम जी पाठक जी हैं, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से बच्चे निकल कर जाएं और हमारे अयोध्या का नाम रोशन करें। कभी गैस सिलेंडर तो कभी सरसों का तेल तो कभी मिठाई मुफ्त में लोगों को बांटकर चर्चा में आने वाले समाजवादी पार्टी के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने राहगीरों को समाजवादी बेल का शरबत पिलाया। शहर के बस स्टॉप के पास उन्होंने गर्मी से राहत देने के लिए राहगीरों को बेल का शरबत पिलाया। भीषण गर्मी चल रही है। आज हमने प्रभु राम की नगरी अयोध्या में बेल का शरबत राहगीरों को, जो हमारे धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने आए थे, उन लोगों को बेल का शरबत पिलाने का काम किया इस भीषण गर्मी में, और लू भी चल रहा है। और आज हम यही कहना चाहते हैं कि आज भाजपा सरकार में अयोध्या नगर निगम में पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। चारों तरफ बम्बे जो है बुलडोजर के सहारे उखाड़ लिए गए हैं। जितनी जलप्याऊ मशीनें लगाई गई थी वो सब ध्वस्त हो गई हैं।